नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़ इंडिया। इस समय आप मौजूद हैं पटपड़गंज विधानसभा में और पटपड़गंज विधानसभा में पीडीएमएम के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। अगर पटपड़गंज विधानसभा एक हॉट सीट रही है जहाँ पर एक समय मुख्यमंत्री चेहरा रहे मनीष सिसोदिया जी भी यहाँ से जीत चुके हैं। आखिर क्या उलटफेर होने वाला, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है पहले चैनल पर आपका। मेरे पत्रकार बंधुओं जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम एडवोकेट डिप्टी सिंह मुंडन है। मैं कल्चर डोमा कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ और अब की बार मैं भी भाग आजमा रहा हूँ पटपड़गंज विधानसभा से कि मेरा भी जो है आपका मौका मिले, मुझे भी हमारी जनता पटपड़गंज उसकी सेवा करने की। जैसा अभी मैंने कहा कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया जी का भी क्षेत्र रहा है और वो उप मुख्यमंत्री बने, क्या लगता है कि आप पलट पाएंगे ये एक बार बाजी? देखो, ये बाजी पलटना या ना पलटना वो जनता क्या, वो हम मेहनत कर रहे हैं और हर गली गली में जाकर के हम कैंपेनिंग कर रहे हैं और पटपड़गंज की जो मुख्य समस्या है वो क्या है जिनको सुधार करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जिनके बारे में आप बता रहे हैं जनता को? हमारे पटपड़गंज जो विधानसभा क्षेत्र है ये काफ़ी लंबा क्षेत्र है और इसमें जो बीच बीच में से कुछ क्षेत्र निकाल दिए गए हैं तो इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। ये क्या नाम है, यूपी बॉर्डर से शुरू होता है इधर से, ये वैशाली की तरफ से, और जो हमारे गौतम बुद्ध नगर की मूर्ति है ये वहाँ पर जाकर समाप्त होता है। तो इसकी समस्याएं बहुत भयंकर हैं और समस्याएं बीच में भी जो अदर विधानसभाएं हैं वो उनसे मिलती नहीं एक साथ में। तो मुख्य समस्या जो है यहाँ पे सफाई की समस्या है और गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं और जो सबसे बड़ी समस्या है वो पार्किंग की समस्या है और ये आए दिन जाम लग जाता है यहाँ पे चारों तरफ, ना गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह है और हर घर में जो हमारे क्या नाम है डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया जी जो ये लेकर आए थे कि हमारे स्कूल बढ़िया हो गए, ये हो गया वो हो गया, वो सारे जो हवाई घोषणाएं सारे एक आध स्कूल बनाया इन्होंने और बाकी सारे ऐसे पड़े हुए हैं और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं सब जगह और नाली जो है अगर ध्यान से देखा जाए तो कूड़ा भरा हुआ है नालियों में, आज तक सफाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या कहेंगे जनता को? मैं पटपड़गंज की जनता से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं कि हमारा पीडीएमएम गठबंधन है और जो इंकलाब विकास दल पार्टी है वो मुझे समर्थित कर रहे हैं। मैं स्वतंत्र उम्मीदवार हूं। दूसरी बात ये कि एक बार मुझे भी मौका दें। हमारा छड़ी का निशान है, 9वें नंबर का बटन है। आने वाली 5 फरवरी को हमें चुने और एक बार अपना बटन दबा करके हमारे साथ मौजूद है शाहिद अली साहबी जिनको जो है मुख्यमंत्री चेहरा बनाया गया है। पीडीएम की तरफ से बात करने की कोशिश करेंगे आखिर उन्होंने रोड मैप क्या अपनाया है, क्या जनता को मैसेज है? सर, आप मुख्यमंत्री चेहरा चुने गए हैं यहाँ से, तो क्या लगता है कि दिल्ली की जो पूर्ण दिल्ली की अगर हम बात करते हैं समस्याओं बहुत है, 11 साल के अंदर ऐसा क्या नहीं हुआ जो आप करने वाले हैं? दिल्ली की समस्या है उन्हें कोई पूछता तो है नहीं और वादे करके चले जाते हैं। हम पहले जनता को पूछेंगे कि तुम्हारी समस्या ज़्यादातर क्या है और उन्हीं के विषय में काम करेंगे। तो जनता तो अपनी समस्याओं से जूझ रही है, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, नाली हो, वो सभी को जग जाहिर है, मगर जो खीरी की रेवड़ी जो बांटी जा रही है केजरीवाल जी के द्वारा, तो क्या लगता है कि ये लोग अपने वादे इस बार भी कामयाब होंगे क्या? वो उनका तो पता नहीं, लेकिन ये है कि हम कोई भी रेवड़ी ऐसी नहीं बांटेंगे जिससे वादे करके चले जाएंगे और काम नहीं करेंगे। काम करना है और जनता को पूछ के ही काम करना है। तुम्हारी सही समस्या क्या है, कैसे करेंगे आप? कैसे जनता से राय लेंगे आप? हाँ, जनता को सभा करेंगे और बुलाएंगे तुम्हारी सही समस्या क्या है, बताइए। तुम्हारी समस्या को सोल्व कर जाएगा, जिससे तुम्हारी परेशानी है। जनता इस समय बहुत दुखी है, परेशान है। सभी पार्टियों को अपना चुकी है, एक खामखा पार्टी को भी इन्होंने अपना के देख लिया, परंतु उससे भी वो ठगाव से महसूस कर रही है। आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि जो जनता में विश्वास बन सके? हम सबसे पहले ये बता रहे हैं कि हम सबसे पहले जनता को ही इकट्ठा करेंगे, उनसे पूछेंगे तुम्हारी सही परेशानी क्या है तो बताइए। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो जनता से परेशानी को लेकर के कब काम करने की बात कर रहे हैं और उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो यहाँ के
प्रेसिडेंट है संजय जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये गठबंधन तो इन्होंने बनाया है, अब गठबंधन में कितने प्रत्याशी हैं और क्या उम्मीद लगती है इन्हें? सर स्वागत है। 12 उम्मीदवार पीडीएम गठबंधन के हैं, जिसमें 5 पार्टियों के उम्मीदवार हैं और ये सब जितने भी उम्मीदवार हैं सभी विचारधारा के लोग हैं और यहाँ की जो जन समस्याएं हैं दिल्ली की उसकी पृष्ठभूमि को जानने के बाद में ये चुनाव मैदान में है और निश्चित तौर से जनता को बहुत अच्छे हमें समर्थन प्राप्त होता है, तो बहुत अच्छा जनता के लिए यहाँ बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग काम करें। जनता तो हमेशा खुशी चीज जो उसकी मूलभूत सुविधा है उनको चाहती है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, लेकिन ठगा हुआ सा महसूस कर रही है आज तक। मूलभूत जो सुविधा है, मूलभूत जो समस्या है, सुविधा दे नहीं पाई सरकार है। तो केजरीवाल जी जो अन्ना हजारे जी के चेले हैं वो तो मोदी से भी कहीं बड़े झूठे हैं, इसलिए जो वादा जनता के साथ में करेंगे उन वादों को मजबूती से निभाएंगे। जो यहाँ की मूलभूत समस्या है, सबसे महत्वपूर्ण समस्या है दिल्ली की हो या पूरे देश की हो, वो है रोजगार। जब तक हम रोजगार मुहैया नहीं कराएंगे देश की जनता को या युवाओं को, तब तक युवाओं का भला नहीं होगा, उनके परिवारों का भला नहीं होगा। और जो समस्या है जनता की, पार्किंग की समस्या है, नालों की सफाई की समस्या है, विवाह स्थलों की समस्या है, जो खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं दिल्ली में, वहाँ बहुत बड़े अगर एरिया है, विधानसभा अभी हमारे उम्मीदवार जी ने कहा था बहुत सारी समस्या जनता की है, तो उसमें हम लोग कार्य करेंगे। तो उसमें एक ये भी कार्य है कि जहाँ ज़मीन सरकारी है उसमें कल आप अगर वो केंद्र सरकार के भी अंडर में आती है तो वो आपसे मांगिए उनसे, और अगर ये नहीं करेंगे तो हम लोग करेंगे। बारात घर की समस्या है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर छोटे गरीब तबके का व्यक्ति कहीं शादी करता है तो 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में बुकिंग उनकी होती है। जब बारात घर होगा तो उसकी पर्ची मात्र 5100 रुपये की काटी जाएगी। तो इन निडकी जो समस्या है जनता की, उन पर हम लोगों को मजबूती के साथ में कार्य करना है। और दिल्ली की जनता अगर हमें जनादेश देती है तो निश्चित तौर से आने वाले समय में ये सामाजिक न्याय की जीत होगी, समाजवाद की जीत होगी और दिल्ली के दलित, पिछड़े और मुसलमानों की आवाज़ की जीत होगी। निश्चित तौर से हम उनके सपनों की सरकार बनाएंगे। अगर हम लोग यहाँ से 12 उम्मीदवारों में से अगर हमारे 7 भी जीत के आते तो निश्चित तौर से हम सत्ता को दिल्ली में किंग मेकर बनेंगे, क्योंकि किंग मेकर के बगैर सरकार हिल भी नहीं सकती। अगर हम चाहेंगे कि राज्य में सरकार गिराने की तो सरकार गिरा सकती है। वादे बहुत किए जाते हैं जब भी चुनाव आते हैं, परंतु जो भी चुनाव आने के बाद अगर जनता को अपना मत देती है, चुनती है, जिस तरीके से वो पिछले 11 साल तो ठगे जा रहे हैं, आप कैसे विश्वास दिलाएंगे जनता को? नहीं, जनता को विश्वास इसलिए दिलाएंगे कि जनता को आखिर विश्वास तो किसी न किसी पे करना पड़ेगा। और विश्वास की कड़ी ये है कि ये जो दल है कांग्रेस और आपका आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इनको जनता देख चुकी है, इनके झूठ और फरेब को भी देख चुकी है। इसलिए जनता को नई विचारधारा, नए लोगों की आवश्यकता है। कि हर प्रदेश में 30% साइलेंट वोटर है, उस वोटर की विचारधारा पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है। और निश्चित तौर से जो खासकर पटनागंज की जनता है या दिल्ली की जनता है, वो हमारी विचारधारा को, हमारी कार्यशैली को और हमारे दिए किए हुए वादों को निश्चित तौर से स्वीकार करेगी और हमको जनादेश देगी। आपको लगता है सर कि जनादेश आपको मिलेगा? हाँ जी, पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम नाथू सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंकलाब विकास दल पार्टी। बदलाव है, लोग जो है दिल से चाह रहे हैं। केजरीवाल जी का बहुत हो गया, अब इनको समाप्त किया जाए। सरकार जो जाने वाली है ये निश्चित है। सरकार जाने वाली है, लोग बात जानते भी हैं, परंतु चुने किसको? विकल्प तो नहीं है ना। विकल्प कैसे पैदा कर रहे हैं आप? विकल्प ये पीडीएम गठबंधन है, इंकलाब विकास दल है। जनता की समझ में आ जाए यही विकल्प है। और ये निश्चित है आने वाली सरकार मिलीजुली बनेगी। आने वाली जो सरकार है वो किसी एक पार्टी की बनने नहीं जाती। मैम, आप अपना परिचय देते हुए मैं ये बताने की जरूर कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात की है, फिर 2500 रुपये देने की बात की है, महिलाएं इस बार किस ओर जाने की उम्मीद बना रही हैं? जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं राष्ट्रीय सचिव, महासचिव हूँ इंकलाब विकास दल में। मैं यहाँ के काफ़ी सारे मैंने देखा है कि हमारे छत्तीसगढ़ से भी दिल्ली की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। अच्छा। गलियों में चलने की जगह नहीं है, कीचड़, पानी, नालियाँ, गंदगी। यहाँ की पब्लिक इतने कीचड़ के में रह रहे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। लेकिन ये जितने भी वादे कर रहे हैं कि हम 2500 देंगे, 3031, ये सारे ढोकलेबाजी हैं। वो चुनाव के बाद कोई किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाता है। हम उसी को समर्थन करते हैं जो कहते नहीं है, करके दिखाते हैं।
आपने कहा कि कहते नहीं है, करके दिखाते हैं, लेकिन करने के लिए जब जनता चुनती है तो उसी प्रकार से वो उसी ढर्रे पे बह जाते हैं जो अभी तक होता है। जनता तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है ना। उनको क्या कहना आपका? अभी वो समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो समर्थन कर रहे हैं। जहाँ पे केजरीवाल हैं, चाहे और सारे पंजा छाप वाले हैं, बहुत सारे बहकावे में कर रहे हैं महिलाओं को, लेकिन महिलाओं अभी भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही है। तो दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 40-41 साल होने जा रहे हैं सरकार बने हुए, कोई भी सरकार रही हो, उसके बावजूद यहाँ पर समस्याएं जैसे कि तैसी बनी हुई है। वो समस्याओं का निदान आज तक क्यों नहीं हो पा रहा है? वजह क्या लगती है आपको? देखिए, वजह यह है मानसिकताओं में खराबी। ये जितने भी राजनीतिक और पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं, इन लोगों को कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। अब आप इस बात को, क्योंकि आप मीडिया के चौथे स्तंभ हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे केजरीवाल जी का राजनीतिक अध्ययन क्या है, बैकग्राउंड क्या है? कुछ नहीं। बैकग्राउंड सिर्फ यह है कि दिल्ली की जनता को निर्भया कांड में भावनात्मक इन्होंने उत्तेजित किया। उसके बाद में फिर ये जन लोकपाल बिल लेकर आए, जन लोकपाल बिल के माध्यम से जनता का समर्थन प्राप्त किया, और उस समर्थन की मेहरबानी है कि दिल्ली में आ गए, सरकार बनाई। और सबसे बड़ी बात यह कि देश की राजनीति में देश के जो प्रधानमंत्री हैं साहब तो कम झूठ बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है। और राजनीति में जब तक 70% यहाँ दिल्ली में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो रहते हैं, उनके साथ झूठ फरेब और छलावा हुआ है। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि देश की राजनीति में सबसे ज़्यादा अगर कहीं छलावा हुआ पिछड़े दलित और मुसलमानों के साथ हुआ है। PDMM गठबंधन दिल्ली में चुनाव लड़ा रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में बड़ा नाम है सामाजिक न्याय के मामले में हम लोगों का, और सामाजिक न्याय की सही मायने में हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता देख रही है। तो निश्चित तौर से विकल्प के तौर पे हम लोग खड़े हैं और आगे, क्योंकि सभी लोग जीरो से शुरू होते हैं। हमने कहा था कि 93 में मुलायम सिंह यादव और मायावती जी का अलायंस जो हुआ था वो भी जीरो से था, और केजरीवाल जो आज दिल्ली में सरकार बना चुके हैं 2-2, 3-3 बार, वो भी जीरो से खड़े हुए थे, और आज दिल्ली की जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति से देश की जनता तंग आ चुकी है, और वो नए विकल्प की तलाश में है जहाँ भाईचारा हो, समरसता हो, एकता और अखंडता हो। इसी के लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर से आप जैसे साथियों का और टीवी चैनलों का जो इनकी नीतियों से त्रस्त है, उनका सहयोग और समर्थन रहा तो निश्चित तौर से हम जंग भी जीतेंगे, और सामाजिक न्याय का जो आंदोलन है उसको पूरी तरह से सत्ता के माध्यम से लाकर जनता के अधिकारों की कसौटी पे खड़े उतरेंगे। दिल्ली की जनता को मैसेज क्या है? दिल्ली की जनता से मेरी अपील है कि जिन दलों को आप बार बार देख चुके हैं, उन दलों को आप नकार दीजिए, और जो नई विचारधारा है, संघर्षवादी लोग हैं, उनको चुनिए। मेरा दिल्ली की जनता के साथ साथ में पटपड़गंज विधानसभा की जनता से भी अनुरोध यह है कि एडवोकेट डिमलू सिंह मुंडन हमारे प्रत्याशी हैं, उनका 9वें नंबर का चुनाव चिन्ह है EVM में, उस छड़ी चुनाव चिन्ह है, वो उस पर उसके सामने वाला 9वें नंबर का बटन दबा के अधिक से अधिक वोटों से जिताएं। रहा सवाल उनकी भूमि रही है यहाँ, या चुनाव लड़े हैं सिसोदिया जी, तो सिसोदिया जी, और इन्होंने तो, मैं किसान यूनियन का भी बड़ा चेहरा हूँ, इसलिए मैं एक बात आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने किसानों के साथ में अन्याय किया है, दिल्ली की जनता के साथ में अन्याय किया है। आबकारी विभाग जो था इनके पास था, सिसोदिया जी के जिस घोटाले में फंसे हैं, दिल्ली की जनता जब किसान या 700 किसान मारे जा रहे थे तब ये शराब बांट रहे थे फ्री की, इसलिए शर्म की बात है। और दिल्ली की जनता से यही मेरी अपील है कि वो जो है नए विकल्प तलाश है, जहाँ से इंसाफ, न्याय और सभी के साथ में समरसता स्थापित हो और सभी का कार्य सही से हो। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए कि दिल्ली की जनता आखिर PDMM गठबंधन पर विश्वास क्यों करे? मेरा नाम राजेश कुमार इंडोलिया है जी। मैं इंकलाब विकास दल पार्टी का SC/ST मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अब आपका सवाल है कि PDM गठबंधन क्या विश्वास क्यों करे? क्यों करें? जी। इसलिए करेगी क्योंकि जो पार्टी है, चाहे BJP हो चाहे आम पार्टी हो, ये क्या है, लॉलीपॉप दे रहे हैं। 2100 दें या 3100 दें, ये लॉलीपॉप है। इससे लोगों का पेट नहीं भरता है, पेट ही भरेगा लेकिन आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर घर में मैं एक व्यक्ति को, अगर मेरी सरकार बनती है, मेरे गठबंधन की सरकार बनती है, तो मैं हर घर में एक व्यक्ति को रोजगार दूंगा, पक्का वाला नौकरी, जिसमें उसको 50,000 रुपये इनकम का स्रोत होगा। ये लॉलीपॉप नहीं होगा कि मैंने की एक चॉकलेट वादे सब करते हैं, पूरे नहीं कर पाते। अरे बैठा लिए आप
जनता आप हमें बैठाल के देखिए, वादे तो बाद में होंगे, पहले काम होगा, बाद में करेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही है। और कोई भी इस समय जो दिल्ली की जनता की जब हम बात करते हैं, पीडीएम गठबंधन पूरा हमारे साथ दिखाई दे रहा है। चुनाव भी काफ़ी जोर शोर से कैंपेन चल रहा है ना, 2 दिन बाद यहाँ पर वोटिंग भी है। अब जनता को खुद को ये सोचना होगा, समझना होगा कि वो अपना भला चाहते हैं या फिर 2100 और 2500 की जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं उसके अंदर अपना गुजारा करना चाहते हैं। आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जरूर करिएगा, एक ही मौका मिलता है 5 साल में आपको सरकार बदलने का, अपने लिए हक और अधिकार लेने का जो हक है, ईवीएम हो या बैलेट पेपर हो, वोट करने का जो अधिकार है, वो वोट के माध्यम से आप सरकार चुनते हैं, सरकार बदली जा सकती है। दिल्ली की जनता से अपील है, क्या वो चाहते हैं, क्या वो सोचते हैं, ये हमें पता चल जाएगा 8 तारीख को जब ये वोटिंग मशीन खुलेगी। पीडीएम गठबंधन ने कहा है कि अगर उन्हें चुना जाता है तो रोजगार के अवसर जरूर पैदा होंगे, हर घर में रोजगार देने की कोशिश की जाएगी, तभी जो है देश में और घर में खुशहाली आती है। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HT न्यूज़ इंडिया।